नमस्कार साथियों ये जून महीना पूरे माध्यमिक शिक्षकों के लिए, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक राजकीय के हो चाहे इंटर कॉलेज के जो टीजीटी पीजीटी बेस पर जाते हैं। साथियों यहाँ पर मैं आपको पॉलिसी बताने जा रहा हूँ, सरकार ने क्या पॉलिसी जारी करी है और किन शिक्षकों के इस बार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर साथियों बेसिक शिक्षकों के तर्ज पर सरप्लस शिक्षकों के समायोजन होंगे, ट्रांसफर होंगे। लेकिन साथियों एक बात और आपको बता दूं, जो स्पेशल कैटेगरी के टीचर्स हैं उनको बाकायदा नंबर भी दिए जाएंगे और नंबर के आधार पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमारे चैनल पे सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जुड़े हैं, संविदा कर्मी जुड़े हैं जो सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलेगा साथियों, जिस तरीके से बेसिक शिक्षक इंतजार में थे कि शायद हो सकता है कि जून में उनको कुछ ट्रांसफ़र का फ़ायदा मिलेगा, तो फिलहाल साथियों सरकार ने जून का तो बिल्कुल ही रोक लगा दी है। किसी भी बेसिक टीचर्स का जून में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। तो समूह गा के जो टीचर्स की बात हो रही थी वो साथियों यही थे, माध्यमिक के टीचर्स थे, आपके राजकीय के टीचर्स थे। इनको ही साथियों, इनका ही ये राज्यकर्मी है, इनका ही समायोजन होना था, ट्रांसफ़र होना था। चलेगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है पॉलिसी में। सरप्लस राजकीय और माध्यमिक शिक्षकों के समायोजन होंगे। इसमें राजकीय भी आएंगे, यानी जीजीआईसी और जीआईसी गर्ल्स इंटर कॉलेज, और ये राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं और जीआईसी होते हैं जो आपके बॉयज इंटर कॉलेज होते हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज हैं साथियों उनमें, और माध्यमिक हैं उनमें होंगे। सबसे बड़ी बात है 20% तक ही ट्रांसफर किए जाएंगे। टोटल 20% है, 4% मंत्री जी द्वारा हो सकते हैं। इस विभाग के जो भी मंत्री जी जुड़े हैं उनके द्वारा 4% हो सकते हैं, तो यानी कि टोटल 24% हो सकते हैं। फिलहाल मंत्री जी किसी का ट्रांसफर कर नहीं रहे, तो यहाँ पर 20% ही आप मान के चलेगा ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर साथियों ट्रांसफर होंगे कैसे, शिक्षकों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी है जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी। तो पहली श्रेणी में जो ट्रांसफर होंगे वो जिला मुख्यालयों से 8 किलोमीटर की दूरी में रहेंगे, ठीक है। दूसरी श्रेणी बनेगी तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी। तो तहसील मुख्यालय वो 2 किलोमीटर की दूरी तक रहेंगे उसमें टीचर्स। और तीसरे में अन्य में आ जाएंगे सभी लोग। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ट्रांसफर है साथियों, मंगलवार को ट्रांसफर नीति जारी हो चुकी है और जून में ट्रांसफर होते रहेंगे। और बेसिक सचिव किंजल सिंह की ओर से ये ट्रांसफर नीति जारी की गई है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले छात्रों की संख्या के आधार पर सभी वर्गों में विषयवार कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों को सरप्लस शिक्षक माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, विषयवार शिक्षक का समायोजन होगा। यानी कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, वहाँ पर विज्ञान है, विज्ञान के 2 टीचर्स हैं, बच्चे कम है तो एक टीचर्स को हटा दिया जाएगा, वो सरप्लस मान लिया जाएगा। अंग्रेजी का टीचर्स है, यानी भाषा का टीचर्स है, तो वहाँ पर 2-3 टीचर्स हैं, तो वहाँ पर अगर बच्चे कम है, एक टीचर की जरूरत है, 2 टीचर सरप्लस हो जाएंगे। तो हर स्कूल में विषयवार खाली पदों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सरप्लस टीचर्स हैं उनकी तो लिस्ट जारी हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर इन टीचर्स की जरूरत है उनके सारे स्कूलों के नाम आ जाएंगे विषयवार, ठीक है। वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जिस शिक्षक बाद में ज्वाइन स्कूल करेगा उसे पहले सरप्लस घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी साथियों वही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जिस शिक्षक ने बाद में स्कूल ज्वाइन किया उसे सरप्लस घोषित किया जाएगा। यहाँ पर जूनियर टीचर्स को हटाया जाएगा, प्राइमरी में सीनियर टीचर्स को हटाया जा रहा है, और जबकि यहाँ पर माध्यमिक में और राजकीय में जूनियर टीचर्स को हटाने की तैयारी हो रही है, सीनियर को नहीं हटाया जाएगा। चलेगा साथियों, उसे ही सरप्लस घोषित किया जाएगा। 5वीं बड़ी बात है, दिव्यांग गंभीर रोग, जैसे कोई दिव्यांग है या फैमिली में कोई गंभीर रोगी है, राज्य पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कार कोई टीचर्स है, कोई तलाकशुदा है, विधवा है, ये दोनों महिलाएं, जेंट्स नहीं, दोनों चीज महिलाओं के लिए लागू है। तलाकशुदा प्लस विधवा ये महिला, और या पति पत्नी कोई नौकरी में है, तो साथियों उनको एक जनपद में आने का मौका मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि उनको ये मौका मिल जाएगा, इनके लिए तो फ़ायदा ही है, और नहीं तो साथियों अलग रहेगा। तो यहाँ पर इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इन लोगों को ये मिलेगा। सबसे बड़ी बात है किसको कितने नंबर मिलेंगे, मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूँ।
कि आखिर सामान्य टीचर्स को क्या नंबर दिए जाएंगे और इन स्पेशल टीचर्स को क्या नंबर दिए जाएंगे। देखिएगा साथियों, खुद के दिव्यांग होने पर 10 से 20 नंबर मिलेंगे। अगर वो दिव्यांग है खुद तो 10 से 20 नंबर। पति पत्नी बच्चे के दिव्यांग होने पर 10 नंबर मिलेंगे। राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक होने पर 10 नंबर मिलेंगे। विधवा तलाकशुदा महिला शिक्षिका को 10 नंबर मिलेंगे। आश्रित बच्चों की देखभाल वाले पुरुष शिक्षकों को 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आश्रित का भी मैटर आ गया, आश्रित बच्चों की, पुरुष को 10 नंबर मिलेंगे। महिला शिक्षिका होने पर 10 नंबर, सिर्फ महिला शिक्षिका होने पर ही 10 नंबर इनको मिल गए। जोन 3 में तैनात शिक्षकों को अधिकतम 10 नंबर, जोन 2 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर और शिक्षक की आयु के अनुसार हर साल के लिए 1 नंबर। तो यानी कि शिक्षक ने जितने साल नौकरी करी होगी साथियों, उसके अनुसार उसको ट्रांसफर मिलेंगे। ठीक है साथियों, और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा देखिएगा, इसमें कार्य विद्यालय में बाद में कार्य वाले को सरपंच बनाया। वहीं सेना से जुड़े लोगों के पति पत्नी कैंसर आदि गंभीर बीमारी से त्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार है ना यथावत शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दूसरे चरण में 4 श्रेणी के शिक्षकों निर्धारित मानक पर ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें सेना से जुड़े लोगों के पति पत्नी कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 से 58 साल पूरी हो रही है, यदि पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में अलग अलग जिलों में तैनात हैं। तीसरे चरण में शेष शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप होंगे, यानी 4 चरण, सॉरी कितने इसमें चरण, 4 चरणों में ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे लास्ट में वो ट्रांसफर किए जाएंगे जो सामान्य टीचर्स होंगे, सामान्य। तो चौथा चरण आएगा। फिलहाल साथियों 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे चलेंगे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।